हेलो एवरीवन, माय नेम इज कंचन सिंह और आज से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये सन 2021 के यूजीसी नेट का पेपर है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। विच कलर कॉम्बिनेशन आर यूज्ड इन एक्रोमेटिक कलर स्कीम? अवर्णक रंग योजना में किस रंग संयोजन का इस्तेमाल किया जाता है? अपोजिट कलर, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, वैल्यू वेरिएशन ऑफ न्यूट्रल कलर। तो आप जानते हो क्रोमेटिक और अक्रोमेटिक क्या होता है। क्रोमेटिक कलर मतलब जिसमें रंग हो, लाल, हरा, पीला, नीला, ये सारे किस में आ जाएंगे? आपके प्राथमिक कलर, सेकेंडरी कलर, टर्शरी कलर। लेकिन उदासीन रंग क्या होते हैं? ऐसे रंग जिनको मिलाने से क्या हो, बहुत ज़्यादा कलर की वैल्यू बढ़ जाती है, या तो कलर हल्का हो जाता है या कलर गाढ़ा हो जाता है। तो उदासीन रंगों का अपना कोई मोल नहीं होता, ये किसी कलर में मिलाने से उस रंग को या तो गाढ़ा करते हैं या हल्का कर देते हैं। तो अक्रोमेटिक क्या हुआ? उदासीन रंग। आइए इसे समझते हैं। आप यहाँ दो पिक्चर देख रहे हैं। क्रोमेटिक कलर में आप पिक्चर्स देख रहे हैं जो कलर से भरपूर है, अक्रोमेटिक में वाइट और ब्लैक। अब प्राइमरी कलर क्या होते हैं? ये है आपका कलर व्हील। आप देख रहे हैं प्राइमरी कलर में येलो, ब्लू और रेड कलर दिया हुआ है। सेकेंडरी कलर क्या होते हैं? जब दो प्राइमरी कलर को मिला के कोई कलर बनता है तो वह सेकेंडरी कलर आता है। अब यहाँ क्या बना है? येलो और रेड को मिलाने से ऑरेंज कलर बना है, येलो और ब्लू को मिलाने से ग्रीन कलर बना है, रेड और ब्लू को मिलाने से पर्पल कलर बना है। आपके क्वेश्चन में क्या पूछा है? प्राइमरी कलर। आपने प्राइमरी कलर जाना, सेकेंडरी कलर जाना, और फर्स्ट ऑप्शन है अपोजिट कलर। अब अपोजिट कलर क्या होते हैं? इस कलर व्हील के अनुसार सामने जो कलर पड़ता है वो अपोजिट या कंप्लीमेंट्री कलर कहलाता है। जैसे येलो के सामने कौन सा कलर है? पर्पल। तो येलो का कंप्लीमेंट्री या अपोजिट कलर पर्पल कहलाएगा। ग्रीन के सामने रेड, तो ग्रीन का क्या कहलाएगा? रेड। ओके, अब आप चारों ऑप्शन समझ गए। अपोजिट कलर मतलब कलर व्हील के अनुसार जो सामने कलर पड़ता है वही कलर अपोजिट कलर आता है। प्राइमरी आपने देखा, रेड, ब्लू और येलो। सेकेंडरी उसको मिक्स करने से। और उदासीन रंग क्या होते हैं? अक्रोमेटिक कलर। आइए सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा पूछा था एडाप्टर कैटेगरी कितने परसेंट में कितनी है। ये एडाप्टर कैटेगरी क्या होती है? मान लो कोई चीज़ नई नई बाज़ार में लॉन्च हुई, अब उसे कोई व्यक्ति बहुत पहले ख़रीद लेता है, कोई बाद में ख़रीदता है, कोई और थोड़ा लेट करता है। तो इस प्रकार करने से हमारे पास 5 प्रकार के एडाप्टर आते हैं। सिर्फ खरीदना ही नहीं, कोई नई चीज़ जो भी लॉन्च होती है उसे जानना, समझना, सारी जिज्ञासाएँ, मतलब सबसे पहले नई चीज़ के बारे में जो व्यक्ति एक्सेप्टेशन करता है, उसको एडाप्ट करता है, उसके परसेंटेज दिए हुए हैं। आइए समझते हैं इसे। आप देख रहे हो यहाँ इनोवेटर्स 2.5%, अर्ली एडाप्टर 13.5%, अर्ली मेजॉरिटी 34%, लेट मेजॉरिटी 34%, लेगार्ड 16%। क्या होते हैं ये इनोवेटर्स, अर्ली एडाप्टर, अर्ली मेजॉरिटी, लेट मेजॉरिटी और लैगार्ड्स? इनोवेटर सबसे पहले बिना कुछ सोचे समझे नई स्कीम, नई वस्तु और नई चीज़ों को जो अपना लेता है वो इनोवेटर्स होता है। अर्ली एडाप्टर क्या होते हैं? अर्ली एडाप्टर भी जल्दी ही कोई चीज़ एडॉप्ट करते हैं, लेकिन इनोवेटर्स से थोड़ा लेट। वो इन चीज़ों को थोड़ा विश्लेषित करते हैं, जानते और समझते हैं, फिर उस चीज़ को एडॉप्ट कर लेते हैं, यानी ग्रहण कर लेते हैं। जैसे नई नीति, नई स्कीम, नई वस्तुएं। ओके, नेक्स्ट है अर्ली मेजॉरिटी। ये भी जल्दी ही सारी चीज़ों को अपनाते हैं, लेकिन उस चीज़ को अच्छे से समझते हैं, उसकी गारंटी, वारंटी, सारी चीज़ों को बाकायदा समझते हैं। उसके पश्चात ये किसी वस्तु को, किसी नीति को, किसी चीज़ को अपनाते हैं। अब आता है लेट मेजॉरिटी। लेट मेजॉरिटी क्या होता है? जब सब लोग ये सारी चीज़ें अपना लेते हैं, खरीद लेते हैं, कोई नई स्कीम एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब लेट मेजॉरिटी वाला व्यक्ति
अपनी आवश्यकता के अनुसार उस नीति को, स्कीम को या नई वस्तुओं को एडॉप्ट करता है। लास्ट आता है आपका लैगार्ड। ये लैगार्ड क्या होते हैं? सब लोग खरीद लिए, सब लोग समझ लिए, सब कुछ हो गया, फिर भी वो काम करने में बहुत आलस करते हैं, यानी वो नई चीज़ एडॉप्ट करने में बहुत मुश्किल से किसी चीज़ को एडॉप्ट करते हैं, वो लैगार्ड आते हैं। तो इनके परसेंटेज भी डिवाइड है। इनोवेटर्स 2.5, अर्ली अडॉप्टर 13.5, अर्ली मेजॉरिटी और लेट मेजॉरिटी ये दोनों 34 और लैगार्ड 16%। ओके, तो इसके हिसाब से आप अपने क्वेश्चन में ट्रिक कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सहरुग्ण का मतलब क्या होता है? अब आपको समझना है ये कॉमोब्रीड क्या होता है। यहाँ बड़े विस्तार में लिखा हुआ है। सहरुग्ण का मतलब एक विकार या स्थिति जो किसी अन्य विकार या स्थिति के साथ हो सकती है। उसका मतलब होता है मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में सहरुग्णता अक्सर उन विकासों को संदर्भित करती है जो अक्सर एक दूसरे के साथ सह अस्तित्व में होते हैं। आइए इसे समझते हैं, आप इसे पढ़ लीजिएगा आराम से। यहाँ इस पिक्चर से देखिए, जब मेंटल डिसऑर्डर और फिजिकल डिसऑर्डर एक साथ मिल गए हैं तो वो क्या कहलाती है? सहरुग्णता। अभी समझे आप? अक्सर एक दूसरे के साथ सह अस्तित्व में होते हैं, जैसे कि अवसाद, चिंता विकार। क्या कह रहा है यहाँ? ऐसी स्थिति जो अन्य विकार के साथ हो सकती है सहरुग्णता कहलाती है। ओके, लास्ट लाइन भी पढ़ लीजिए। यह शारीरिक और मनोवैज्ञानिक हो सकती है। आप इस पिक्चर से क्लियर कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कसूती कढ़ाई के साथ एक पोशाक बनाने के लिए आप निम्न में से किस आकृति का उपयोग करेंगे? यहाँ आपको डिफिनेशन दी हुई है। कसूती भारत के कर्नाटक राज्य की प्रचलित लोक कढ़ाई है। ओके, इसमें हाथों द्वारा कभी कभी 5000 टाँके लगाना शामिल होता है। इसको आप आराम से पढ़िएगा। इसका आंसर है गोपुरम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इथोलॉजिकल थ्योरी ऑफ अटैचमेंट वाज प्रपोज्ड बाय, यानी आसक्ति के आधार पर विज्ञान सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था किसके द्वारा? आपने जाना बाल्बी के द्वारा। आपने आंसर देखा, आपको याद भी होगा इथोलॉजिकल थ्योरी ऑफ अटैचमेंट किसके द्वारा दी गई थी? बॉल्बी के द्वारा। आइए समझते हैं ये अटैचमेंट थ्योरी है क्या। अटैचमेंट थ्योरी को 4 स्टेजों में डिवाइड किया गया है, जिसको प्री अटैचमेंट फेज, अटैचमेंट इन मेकिंग फेज, क्लियर कट अटैचमेंट फेज, फॉर्मेशन और रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। आइए देखते हैं क्या होता है ये। पहले प्री अटैचमेंट फेज। जब बच्चा जन्म से 6 सप्ताह का होता है, ऐसी अवस्था में वह बच्चा किसी से भी अटैच हो जाता है। वो स्पेशली अपने किसी विशेष गार्जियन जैसे माँ या किसी पिता या जो केयर टेकर होता है उससे रिलेटेड नहीं होता है। वो किसी के साथ स्माइल कर सकता है, किसी के साथ रह सकता है। सेकेंड स्टेज आती है हमारी अटैचमेंट इन मेकिंग। अब वह अटैचमेंट बनाना शुरू करता है। यह स्टेज कब से कब की होती है? 6 वीक्स टू 6 to 8 वीक मंथ। इस स्टेज में क्या होता है? इस स्टेज में केयर टेकर से उसका अटैचमेंट शुरू हो जाता है। वह अपनी माँ से या और किसी ख्याल रखने वाले से अटैच हो जाता है। अब आता है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज कितनी होती है? 7 मंथ से 11 मंथ तक। यह स्टेज क्या कहलाती है? क्लियर कट स्टेज। इस स्टेज में बच्चा स्पेशली अपने केयर टेकर से अटैच हो जाता है। वह उसके बिना नहीं रह सकता, उसे देखकर ही खुश रह होता है। वो नहीं रहती है तो वो चिंता में होता है या रोने लगता है। और लास्ट स्टेज आपकी क्या है? फॉर्मेशन ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। इसमें बच्चा सिर्फ केयर टेकर से ही नहीं, अपने आसपास के लोगों से भी अटैच कर लेता है। ओके, तो आपने क्या देखा? पहले स्टेज में बच्चा क्या करता है? वो किसी से अटैचमेंट नहीं रखता है, वो सबके साथ खुश रह सकता है।
सेकेंड स्टेज में वो अपने केयर टेकर या कोई अन्य व्यक्ति है, जैसे माँ है, उसके साथ साथ कोई और भी जो बच्चे का ख्याल रखता है, उन दोनों से अटैचमेंट हो जाता है। थर्ड स्टेज में वह अपने केयर टेकर से स्पेशली अटैचमेंट हो जाता है, उसके बिना वो रोने लगता है, चिंता करता है, और लास्ट स्टेज में वह सबसे अटैच हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूम वर्गीकरण को व्यवस्थित कीजिए। यहाँ आप देख सकते हैं ब्लूम वर्गीकरण को कैसे व्यवस्थित किया गया है। पहले समझना, फिर लागू करना, फिर विश्लेषण करना, फिर मूल्यांकन करना और लास्ट रचना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीसीपीएनडीटी अधिनियम को रोकने के लिए पीसीपीएनडीटी एक्ट वाज इनेक्टेड टू प्रिवेंट, किसकी रक्षा के लिए किया गया था रोक? यह एक्ट सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन यानी लड़कियों की जो भ्रूण हत्या होती थी उसको रोकने के लिए पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 में चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दी गई शैलियों में से कौन सी निम्न शैलियाँ लेट जॉर्जियन स्टाइल का भाग है? अब आप यहाँ देख रहे हैं लेट जॉर्जियन स्टाइल का भाग है एडम, हेप्पलवाइट, चिम्पेंडल, शीयरटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टाइम ऑफ टेम्परेचर यूज्ड फॉर द पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क इज। यहाँ आप देख रहे हैं पास्चुरेशन के 4 टाइप्स दिखाए गए हैं, LTLT, HTST, UP और UHT। LTLT क्या है? लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, यानी टेम्परेचर कम होगा और समय ज़्यादा लगेगा। अब टेम्परेचर कितना है? 63 डिग्री सेल्सियस और टाइमिंग कितना है? 30 मिनट। हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम 72 डिग्री सेल्सियस और 15 मिनट। अल्ट्रा पास्चुराइजेशन 138 डिग्री सेल्सियस 2 सेकेंड। अल्ट्रा हीट टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 to 4 सेकेंड। तो इन चारों में से ये ऑप्शन कौन सा है आपका? बी ऑप्शन, 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकेंड तक। इसे क्या कहते हैं? HTST यानी हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एसेंशियल फैटी एसिड की पहचान करिए। एसेंशियल फैटी एसिड कौन कौन से हैं? सबसे अधिक आवश्यक वश्य अम्ल है आपका आर्चिडोनिक, लिनोलेइक। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में प्रयोग करने के समय सामना की गई निर्णायक कमजोरी है। जब आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो उसमें आपकी वीकनेस क्या हो सकती है? आप किस चीज़ पे वहाँ कमी कर सकते हो? तो एक्यूरेसी, मैनिपुलेशन, टाइम, कंट्रोल। तो आप में सबसे ज़्यादा कमजोरी कौन सा प्रस्तुत करेगा? समय तो आप लेके ही करोगे। मैनिपुलेशन भी कर सकते हो, अच्छे से करोगे तो एक्यूरेसी भी आएगी, लेकिन आपकी वीकनेस क्या होगी? अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते अपने किसी भी वेरिएबल्स पर, तो ना तो एक्यूरेसी होगी, ना तो टाइम सही से लिमिट में होगा, ना तो मैनिपुलेशन हो पाएगा। ओके, आज की सीरीज में बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं मैं अपना सीरीज स्टार्ट रखूं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।